अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग का 3 मार्कर सीरीज चल रही है फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। सो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपको, देयर आर 3 पार्टनर्स, यशस्वी, नीतीश एंड हर्षित। यशस्वी, नीतीश एंड हर्षित, जिनका रेशियो है 5:3:2, 5:3:2। They decided to share future profits and losses in the ratio of 4:3:2। तो इन लोगों का रेशियो अब चेंज होके हो गया है 4:3:2। ठीक है। इसके बाद बोला गया है ऑन दैट डेट गुडविल है आपके पास और गुडविल दूसरी भी है। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है हमारा टू फाइंड आउट दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस दी न्यू रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो माइनस दी न्यू रेशियो। सो यहाँ पे सबसे पहले आएगा y, यशस्वी का होगा 5/10 -4/9। फिर नीतीश का होगा आपका 3/10 -3/9। और हर्षित का होगा आपका 2/10 -2/9। सो निकालते हैं यहाँ पे। सो एलसीएम आ जाएगा आपका 90। सो 90 वुड बी दी एलसीएम। सो यहाँ पे 10 9s are 5 9s are 45 माइनस 9 10s are 4 10s are 40। तो ये आ गया पहले वाले का आपका 5/90। तो ये कर रहा है आपका सेक्रीफाइस। अगर आपका पॉजिटिव आंसर आता है तो वो करता है सेक्रीफाइस। नेक्स्ट बात करेंगे 10 9s are 9 3s are 27 माइनस 30। तो दिस विल गिव यू -3/90। तो ये कर रहा है आपका गेन। नेक्स्ट आएगा आपका 10 9 18 माइनस 20। तो दिस विल गिव यू -2/90। तो ये भी कर रहा है गेन। चेक करेंगे क्या सही है कि नहीं है हमारा। सो यहाँ पे एकदम सही आ रहा है क्योंकि 3 + 2 इज अगेन 5। क्लियर। सो यहाँ पे बोला गया है ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन गुडविल वॉज अपियरिंग इन द बुक्स एट 4 lakhs। देखिए गुडविल अगर ऑलरेडी अपियर होती है तो इसका मतलब है कि आपकी बैलेंस शीट में गुडविल पहले से दिख रही है एसेट साइड में। सो इट इज योर एक्यूमुलेटेड लॉस जो बटेगा। ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 7,20,000। दिस इज द न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है। तो यहां पे जो न्यू गुडविल होती है जो हम लोग वैल्यू करते हैं उससे आप इनका शेयर निकालेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 7,20,000। सो 7,20,000 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। सो ये हो गया आपका। ओके। तो ये हो जाएगा 9 8 = 72 8 5 = 40। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा आपका 40,000। पहले वाले का आंसर आ गया आपका 40,000। दूसरे का आएगा 8 3 = 24,000। नेक्स्ट 8 2 = 16,000। क्लियर। यहाँ पे नेगेटिव साइन आपके अमाउंट्स में नहीं आते। नेगेटिव और पॉजिटिव से बस हम लोग को ये समझ में आता है एग्जैक्टली कि किसका कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, कितना किसका कितना गेन हो रहा है। मल्टीप्लाई आपको नॉर्मली करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा हम लोग पता ही है कि जब भी गुडविल का होता है क्वेश्चन तो यहाँ पे एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे ये दोनों गेन कर रहे हैं दैट इज नीतीश एंड हर्षित। तो एंट्री हो जाएगी आपकी नीतीश's कैपिटल अकाउंट डेबिट। नीतीश's कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्षित's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यशस्वी's कैपिटल अकाउंट। गुडविल शेयर
एडजस्टेड। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो अमाउंट्स थे आपके 24, 16 एंड 40। 24, 16 एंड 40, तो ये हो जाएगा 24,000, 16,000 एंड 40,000। ये हो गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म, जो वैल्यू हुई थी उसकी एंट्री हो गई है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो गुडविल गिवन है आपके पास ऑलरेडी, वो आपका लॉस है, तो बटेगा। एंट्री होती है तीनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सो इट विल बी यशस्वी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीतीश's कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्षित's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास गिवन है 4 lakhs, तो ये जो 4 lakhs गिवन है आपको, ये बढ़ जाएगा इनके ओल्ड रेशो, दैट इज 5:3:2, तो ये हो जाएगा 2 lakhs, ये हो जाएगा 2 lakhs, 1,20,000 एंड 80,000। दिस इज योर गुडविल रिटन ऑफ। पहला वाला गुडविल का शेयर एडजस्ट किया था, ये है आपका लॉस टू गुडविल रिटन ऑफ। क्लियर? सो ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल।